क्षेत्र से 8 विधानसभाओं में से कांग्रेस ने कल 3 उम्मीदवारों को उतारा। सलूंबर से रघुवीर मीणा, खेरवाड़ा से दयाराम परमार और मावली से पुष्कर डांगी को उतारा है। ऐसे में अब यहाँ पर 2 जगह सीधा मुकाबला सामने आ चुका है, जहाँ पर खेरवाड़ा में नानालाल आहारी जो भाजपा से हैं, उनका मुकाबला कांग्रेस के दयाराम परमार से होगा। अब बात करें सलूंबर विधानसभा क्षेत्र की, जहाँ पर गत चुनाव 2018 के चुनाव में रघुवीर मीणा का मुकाबला अमृतलाल मीणा से था। वही इस बार वापस पुनः जनता के बीच दोनों जाएंगे और दोनों वोट मांगेंगे। अब यहाँ दिलचस्प मुकाबला होगा सलूंबर में कि रघुवीर मीणा इस अमृतलाल मीणा की जो विजय रथ है उसको रोकने में कहाँ तक हासिल होते हैं, और अमृतलाल मीणा रघुवीर मीणा को हराकर जीत हासिल करके हैट्रिक लगाते हैं। चुनावी समीकरण है, कुछ भी कहा जा सकता है, राजनीति में किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब देखते हैं, बात खेरवाड़ा की लेते हैं। खेरवाड़ा में नानालाल आहारी गत चुनाव में हारे थे, इस बार वापस दयाराम परमार के सामने उतारा है। दयाराम परमार का कांग्रेस में इस बार विकास करवाए हैं उसको लेकर मैदान में है, तो नानालाल आहारी सरकार की योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारने का आरोप लगाकर मैदान में उतर चुके हैं। अब बात करते हैं अपन जाडोल विधानसभा क्षेत्र की। जाडोल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने पूर्व विधायक जो वर्तमान में अभी है बाबूलाल खराड़ी पर भरोसा जताया है, लेकिन यहाँ पर बगावती शुरू हो गए हैं। संभवतः आज या कल में मुरारीलाल बुमरिया जो पूर्व में कोटड़ा प्रधान रह चुके हैं, वह बगावती तेवर दिखाने के मूड में आ चुके हैं, जहां पर मुरारीलाल संभवतः भारतीय आदिवासी परिवार बाप में जाने का मानस बना चुके हैं, लेकिन वह भी पार्टी के आला कमान के निर्देशों पर अड़े हुए हैं। और दूसरी बात ये कि यदि आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन पर बात की और उनके बीच में जो समझौता हुआ और उन्होंने कह दिया है कि मुरारीलाल हम तुम्हारे साथ में हैं, तो आज शाम तक या कल सुबह तक मुरारीलाल बुमरिया मैदान में उतरेंगे और बाप से चुनाव लड़ने का पूरा मानस बना चुका है। हालांकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, उससे भी चुनाव लड़ने के मूड में है। अब बात करते हैं भाजपा में दूसरी बगावत की, जहां गोगुंदा सीट से कांग्रेस ने अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। यहाँ पर भी कांग्रेस भी पेसोपेश की स्थिति में है और भाजपा भी टिकट देके पेसोपेश की स्थिति में हो गई है। यहाँ पर भी 2 प्रताप लाल भील जो वर्तमान विधायक है उन पर भरोसा जताया है, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि यहाँ पर भी बगावती सुर सामने आ चुका है और एक उम्मीदवार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मानस बना चुका है। अब चलते हैं उदयपुर ग्रामीण में। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा में फूल सिंह मीणा को भाजपा से उतार दिया है। भाजपा से उतारने के बाद में अब यहाँ पर बगावती तेवर तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन भीतरघात का पूरा खतरा दिखाई दे रहा है। हाँ, कांग्रेस का टिकट आने के बाद में स्थिति साफ होगी। अब यहाँ पर विवेक कटारा, सज्जन कटारा, शंकर मीणा, लालूराम मीणा और मोहन मीणा दावेदार सामने आए हैं, लेकिन पलड़ा किसका भारी है ये तो आलाकमान को तय करना है। लेकिन यदि मावली वाला फैक्टर, सलूंबर वाला फैक्टर चला तो पूर्व विधायक या पूर्व मंत्री खेमराज कटारा के परिवार टिकट ला सकता है। अब चलते हैं अपन उदयपुर की सभी विधानसभाओं चलते हैं वल्लभनगर में। वल्लभनगर में स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों की स्थिति काफ़ी दुखदायी स्थिति होने वाली है, ऐसी स्थिति सामने आ रही है। प्रीति शक्तावत को टिकट मिल चुका है शनिवार को, और प्रीति शक्तावत के सामने अब कांग्रेस ने बगावत दिखा दी है। कुंदन सिंह कच्छेर अब भाजपा के उम्मीदवार उतारने के बाद अपना दाव चलेंगे। इसी बताया जा रहा है कि कुंदन संभवतः प्रीति शक्तावत के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। अब कुबेर सिंह चावड़ा भी ताल ठोक चुके हैं। कुंदन सिंह ने यहाँ तक कि कह दिया कि कांग्रेस जो वल्लभनगर की कांग्रेस है उसको दलाल चला रहे हैं। ऐसे में अब आने वाले दिनों में देखना है कि वल्लभनगर की राजनीति में कितने रंग दिखने को मिलते हैं, लेकिन वल्लभनगर में अब भाजपा किसको उतारेगी यह कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि कयास बहुत लगा जा रहा है, हिम्मत सिंह झाला का भी टिकट आ रहा है, ये भी कहा जा रहा है उदयलाल डांगी को शायद मावली से उतारा जा सके, लेकिन वहाँ पर भी स्थिति खराब है क्योंकि वहाँ पर
कुलदीप सिंह और दलीचंद डांगी पहले से ताल ठोक चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में भाजपा को सामंजस्य बिठाकर एक उम्मीदवार को उतारना पड़ेगा। कई सारे चुनाव में आने वाले दिनों में नामांकन दाखिल होने के बाद में, जब नाम उठाने के बाद में जो भी स्थिति, जब नामांकन जारी होंगे उसके बाद जो स्थिति क्लियर होगी, उसके बाद में यहाँ पर राजनीति में कई रंग देखने को मिलेंगे। कल हमारे रघु मीणा से भी बात हुई। रघु मीणा ने स्पष्ट कह दिया कि हम 8 सीट जीतेंगे। यदि कांग्रेस में बगावती सुर नहीं सामने आए तो 100% के जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, वो तो जनता तय करेगी। लेकिन जिस तरह से रघुवीर मीणा ने अपने खासे अंदाज में कहा है, तो उस हिसाब से देखो तो कांग्रेस धरातल पर उतरने के मूड में है। लेकिन भाजपा से भी हमारी बात हुई थी। भाजपा ने कहा कि पिछली बार 2 सीटें किसी वजह से रह गई, अब हम इस बार 8 सीटें जीतेंगे। अब देखना है कि 25 तारीख को मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, और मताधिकार का प्रयोग करने के बाद 3 दिसंबर को राजनीतिक, जो मेवाड़ की राजनीति है, वहाँ पर कौन कमल खिलाता है या कौन हाथ को मजबूत करता है। नारायण मेघवाल, राजस्थान दर्शन न्यूज़, उदयपुर।